मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट आज पेश किया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील संघाई, नोवा वन के सीईओ हैं। सर, इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? थैंक यू। मैं इस बजट को एक तरह से बहुत क्रिएटिव और फॉरवर्ड लुकिंग बजट मानता हूँ। ये एक त्रिवेणी है, अभी कुंभ का वक्त है। त्रिवेणी 3 चीज़ों का बड़ा अद्भुत संगम है। पहला तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन। आप देखिए, जो मैं कैपिटल मार्केट का प्रैक्टिशनर हूँ। कैपिटल मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छा फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है। डेफिसिट 4.4% पे टारगेट किया गया है। मार्केट 4.5 एक्सपेक्ट कर रहा था। पिछले साल का भी 4.9 एक्सपेक्टेड था, उसको 4.8 आया है। मार्केट बोरोइंग को भी कर्टेल किया गया है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि उससे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेक्रीफाइस नहीं किया गया है, जो एक धारणा थी पिछले साल का मेंटेन किया गया है। प्लस कुछ इनोवेटिव स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई, जैसे एसेट मोनेटाइजेशन एंड रीसाइकिल। 10 लाख करोड़। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे रोड बन गई, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, रोड बना दी। अब वो रोड को मार्केट में मोनेटाइज करके उसका जो पैसा आएगा उससे नई रोड बनाएंगे, तो वो पैसा फिर से री इन्वेस्ट होगा। तो लगभग 10 लाख करोड़ 5 साल में, तो 2 लाख करोड़ एवरेज इस साल में आ जाएगा। तो वो उतना इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, उसके ऊपर से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। तीसरा, कंजम्पशन का बहुत बड़ा फोकस था, कोई उसकी डिमांड थी। तो लगभग 1 लाख करोड़ का टैक्स रिलीफ है मिडिल क्लास को। 12 लाख की इनकम तक लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा ही क्रिएटिव बजट है, जिसका कि लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। कितना नंबर देंगे इस बजट को? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये कोई एग्ज़ाम तो नहीं है कि इसमें मार्क्स और लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, हम एज ए इंडस्ट्री चेंबर, मैं फिकी का मेंबर हूँ, एज ए इंडस्ट्री चेंबर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उसमें से बहुत सारी काम हमारे हुए हैं इस बार। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें या फिर एक आम लोगों के लिए, दोनों लिहाज से ये बजट ओवरऑल कैसा रहा? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की देखिए, कई जो डिमांड थी, सिंप्लीफिकेशन, डीरेगुलेशन, उसकी चर्चा हर जगह हुई है। इनकम टैक्स में ले लीजिए, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। यदि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग फास्ट होगी तो कोर्ट्स पे लोड थोड़ा कम होगा। हमारे कैपिटल मार्केट की एक डिमांड थी सेंट्रल केवाईसी की, उसकी बात हुई है, वो इम्प्लीमेंट होगा तो उससे हमको अलग अलग केवाईसी हर जगह करनी पड़ती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके आधार कार्ड है, उसको आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं, वैसे एक कॉमन केवाईसी हो जाएगा, उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, 12 लाख कर दिया गया है, तो क्या अब उसमें किस तरह से लोगों को और भी फ़ायदा मिल सकता है? जो नया प्रोविज़न है उसके हिसाब से जो 12 लाख तक की आपकी इनकम होगी, उस पर जो टैक्स आएगा वो टैक्स रिबेट मिल जाएगा, उतने टैक्स की माफ़ी हो जाएगी एक तरह से, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके ऊपर के स्लैब को भी चेंज किया गया है। तो एक तरह से जो मिडिल क्लास था उनका टैक्स का बर्डन कम होगा। टैक्स का बर्डन कम होगा तो उनके पास इनकम हाथ में ज़्यादा बचेगी। इनकम बचेगी तो उनको वो कंज्यूम करेंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो एक तरफ से इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ से कंजम्पशन और तीसरी तरफ से फिस्कल कंसोलिडेशन, ये तीनों को ध्यान में रखा गया इस बजट में। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से मोदी सरकार 3.0 का यह बजट बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।